नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वेरिकोसील ट्रीटमेंट सीरीज में। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर मुझसे किया जाता है वो है वेरिकोसील में सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा सवाल है, बट मैं आपको इसका जवाब बहुत ही आसान भाषा में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब भी आपको पता लगता है कि आपको वेरिकोसील हो गई है तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बहुत डिले हो जाता है। जब तक उनको पता चलता है तो वो थोड़े लेट स्टेज में पहुंच जाते हैं वेरिकोसील की, और फिर वो अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो जब जर्नल चेक करते हैं या आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके बाद आपको प्रॉपर श्योरिटी हो जाती है कि आपको वेरिकोसील हो गई है। फिर आगे वो आपको रेफर करते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास। तो जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो जब आपका प्रॉपर चेकअप करते हैं तो वो आपको मोस्ट लाइकली सर्जरी एडवाइस कर देते हैं कि आप वेरिकोसील के लिए सर्जरी करवाएं, क्योंकि मेडिसिन से वेरिकोसील ठीक नहीं की जा सकती। तो एलोपैथी में बेसिक जो ट्रीटमेंट है वेरिकोसील का वो है सर्जरी। तो वो आपको जब सर्जरी एडवाइस कर देते हैं तो आपके माइंड में हजार थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आप सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं। साथ साथ जिन लोगों को वेरिकोसील हो चुकी है या जिन लोगों ने सर्जरी करवा चुकी है, आप उनके पास जाके उनसे बात करते हैं कि क्या वेरिकोसील की सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं। दोस्तों, जैसे आपको यूरोलॉजिस्ट ने सर्जरी एडवाइस कर दी, तो बेसिकली सर्जरी में होता क्या है, जो आपकी वेन्स डैमेज हो जाती है, आपके जो वेन्स के वाल्व्स खराब हो जाते हैं, वो उस वेन को कट कर देते हैं। या फिर एम्बोलाइजेशन में क्या होता है, आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको प्रॉपर बेहोश नहीं किया जाता, और उसके द्वारा वो एक कॉइल इंसर्ट करके वहां पे आपकी वेन को कॉइल से बंद कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो वेन डैमेज हो गई है उसमें खून का बहाव बिल्कुल बंद हो जाता है। पर अक्सर मैंने कुछ पेशेंट्स में देखा है जिनके हमें कॉल आते हैं या जिन्होंने भी आज तक हमें रिव्यूज दिए हैं, उसमें ये बहुत देखा गया है कि सर्जरी कराने के बाद लोगों को रेकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपने एक बार सर्जरी करवा ली, उसके 4-6 महीने बाद आपको दोबारा से पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, दोबारा से लूजनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। पर 100% सभी पेशेंट में ये नहीं होता, बट हाँ, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि वेरिकोसील की रेकरेंस सर्जरी के बाद हो जाती है। दोस्तों, मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेडिसिनल ट्रीटमेंट ट्राई करना है। अगर तो आपको मेडिसिन से फर्क आना स्टार्ट हो जाता है, आपको 2-3 महीने में पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपके सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं, आपकी वेरिकोसील मैनेज हो रही है, आपको जो परहेज बताए जा रहे हैं अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हैं, डू एंड डोंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेरिकोसील ठीक हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर तो आपकी वेरिकोसील मेडिसिन से ठीक हो रही है तो आप प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट लें। अगर मेडिसिन बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, आपने हर चीज ट्राई करके देख ली, तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। बट ये हमेशा ध्यान रहे, सर्जरी के बाद भी आपको जो डू एंड डोंट्स बताए जाते हैं आपने उनको फॉलो करना है, क्योंकि वेरिकोसील में रेकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लें, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करें, पर स्टार्ट आप मेडिसिन से करें। अगर आपको मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो जाके आप सर्जरी की तरफ जाएं। तो दोस्तों, आपको मैंने सिंपल भाषा में बता दिया कि वेरिकोसील सर्जरी में होता भी क्या है और आपको फर्दर कैसे गाइड करना है कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी शंका है या कोई भी सवाल है तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करें और बेझिझक होकर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं हमसे पूछें। हम 24 आवर आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।